तो आज हम घातांक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसमें घातांक का क्या मतलब होता है, घातांक के बारे में समझते हैं। जैसे हम कोई एक संख्या लेते हैं, कोई एक संख्या, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक कोई हमने संख्या ली, जैसे 2 × 2। ये लॉन्ग मेथड लिखने का है कि 2 × 2 जो हमने लिखा है वो ज़्यादा ही जगह घेरता है। तो इसको शॉर्ट मेथड में जो कम जगह घेरे उसको इस तरह से लिखा गया है, 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2। तो यही जो लिखने का तरीका है, इसमें जो ये ऊपर वाली संख्या है इसको हम क्या कहते हैं, घात या घातांक। तो घात या घातांक इसको कहते हैं, और ये नीचे वाली संख्या को हम आधार कहते हैं, बेस। तो इसे पढ़ा कैसे जाता है, तो हमने लिखा है 2 की घात 2, ये पढ़ा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके और एग्जांपल देखते हैं कि 3 × 3 × 3, अगर हमने 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, 3 3 3 3, तो इसको कैसे लिखा जाए, 3 की पावर 4। ठीक है, तो इसे पढ़ा कैसे जाए, 3 की घात 4। ऐसे ही हमने कोई एक संख्या ली है जो ए नाम की है, तो ए, यहाँ पे ए जो संख्या है हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 5 10, आप कुछ भी ले सकते हैं, 100 250। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ए संख्या है उसको हमने अगर मल्टीप्लाई 4 बार किया, ए × ए × ए × ए, तो ये क्या होता है, ए की घात जो है 4 के रूप में, जो ए की घात 4। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से जो हमने ए संख्या ली है उसको अगर यदि n बार हम मल्टीप्लाई कराएं, e × e × e × e डैश n बार कराएं, तो ये जो संख्या है वो a की पावर n के रूप में लिखी जाएगी। a की जो घात है वो n, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, तो इन घातांक सिद्धांत के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को बारीकी से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, घातांक सिद्धांत के नियम। नियम नंबर 1 में क्या है कि √a और इसमें n, तो यहाँ पे क्या है, इसको लिखा जाएगा इस तरह से, a की पावर 1/n। जो n होता है वो क्या होता है, 1/n के रूप में लिख जाता है, जैसे √a यहाँ पे 2 लिखा होता है, तो ये जो है a की पावर 1/2 के रूप में लिख जाता है। जो 2 यहाँ पे होता है वो इस तरह से लिख दिया जाता है। अगर आप देखिए कि यहाँ पे क्यूब रूट जो है, कोई संख्या a है और क्यूब रूट है, तो ये क्या होगा कि a की पावर 1/3। तो देखिए क्या इसमें क्या हो क्या रहा है, जैसे आप क्या है कि आपको यदि ऐसा लिख के आ जाए कि 3 की पावर 5/6, तो आप इसको क्यूब रूट के रूप में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमने कहा कि यहाँ पे देखिए √ था, यहाँ पे 2 लिखा ना, तभी तो 1/2 के रूप में आया ना। तो यहाँ पे 6 लिखा है, तो 6 होने के नाते आप ये जो यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 आया, तो आप क्या कीजिए कि इस तरह से यहाँ पे 6 लिखा तो आप 6 कर दीजिए, और ये 3 की पावर 5 अंदर लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको हो जाएगा। नियम नंबर 2 जो है, नियम नंबर 2 में क्या है, a की पावर m × a की पावर n। तो ये जो नियम है इसमें घातें ऐड हो जाती हैं, जब कब होगी, जब ये आधार सेम हो। तो ये क्या नियम हो जाएगा, a की पावर m + n। ठीक है दोस्तों, a की पावर m + n। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 10 की पावर 5 × 10 की पावर 3, तो ये जो हो गया 10 की पावर 5 + 3, तो 10 की पावर 8। ठीक है दोस्तों। नियम नंबर 3, a की पावर m/a की पावर n, यहाँ a की पावर m/a की पावर n, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, m - n। ठीक है दोस्तों, m - n। जैसे 10 की पावर 5/10
10⁻³ तो यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए यहाँ पे निगेटिव, अगर निगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे निगेटिव है तो ये ऊपर जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁸ ठीक है दोस्तों। नियम नंबर 4 में क्या है कि a⁻m⁴n। तो ये जो नियम है ये इसमें क्या होता है, ये घातें आपस में क्या होती मल्टीप्लाई हो जाएगी m × n, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए कि 2⁻³ और होल पावर 5, तो ये जो है 3 × 5, 2⁻³ × 5 कितना हुआ 2⁻15, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप ये ध्यान रखिए कि ये वाला जो नियम है इसके इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा कि आप सोचिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि a⁻m और होल पावर n ये डज नॉट इक्वल टू a⁻m और पावर n, इसके बराबर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब नियम नंबर 5 में क्या है a/b, a और b अलग अलग हैं, ठीक है दोस्तों, और होल पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाए ये जो n है बढ़ जाता है a⁻n/b⁻n, जैसे 2/3 होल पावर 4, तो ये जो हो जाएगा 2⁻4/3⁻4, ठीक है दोस्तों। नियम नंबर 6 में p × q × r होल पावर n, तो ये क्या हो जाएगा p⁻n × q⁻n × r⁻n, इस तरह से। जैसे एग्जांपल देखिए 2 × 3 × 5 और होल पावर 2 × 3 × 5 होल पावर 2, तो ये 2⁻2 3⁻2 और ये 5⁻2। नियम नंबर 7 में क्या है a⁻n = b, इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि a = b⁻1/n। जो a यहाँ a⁻n है ये जब इधर जाएगा तो 1/n में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये लिखा हो कि a⁻1/n, ठीक है, और बराबर b लिखा है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि a = b⁻1/n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, ठीक है, इस तरह से। नियम नंबर 8 इसमें क्या x⁻n, तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव में x⁻n, माइनस में है तो क्या हो जाए 1/x⁻n, ध्यान रखिएगा। अगर आपका ये लिखा होगा x⁻n तो आप इसको x⁻n में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। नियम नंबर 9 a⁻0, ये क्या हो जाए a⁻0 को हम 1 लिखते हैं, इसका किसी की पावर भी 0 हो उसको 1 लिखा, जैसे x⁻0 1 लिखा जाएगा, जैसे 10⁻0 इसको भी 1 लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे 100⁻0 इसको भी 1 लिखा जाएगा, तो किसी की पावर 0 हो उसको 1 लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आया नियम नंबर 10 a⁻m⁴n, इसका मतलब है कि a⁻m × m × m × n बार, ये जो m⁴n है इसका मतलब है जो m है n बार लिखा जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए कि 2⁻3 और 2⁻3 और पावर 2, तो इसे क्या लिखा जाएगा 2 की पावर जो 3 की पावर जो 2 है, इसका मतलब है कि 3 जो है 2 बार लिखा जाएगा, 3 × 3, इसका मतलब क्या है 3 × 9, 3 × 9 हुआ तो 2⁻9, इस तरह से, ठीक है। नियम नंबर 11 x⁻m = x⁻n, यहाँ देखिए आधार इक्वल है तो क्या है कि घातें क्या है इक्वल हो जाएंगी, m = n
जब आधार इक्वल हो तभी ये होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर, नियम नंबर 12, एक्स पावर m बराबर y की पावर m। यहाँ देखिए क्या है कि घात समान है, घात समान होने पे आधार इक्वल, x बराबर y। ठीक है दोस्तों, x बराबर y। नियम नंबर 13, नियम नंबर 13 में क्या है कि a गुणे b अपान p गुणे q होल पावर m। तो इसको कैसे लिखेंगे, a गुणे b होल पावर m अपान p गुणे q होल पावर m। ऐसे तो e की पावर m गुणे b की पावर m p की पावर m अपान p की पावर m गुणे q की पावर m। ठीक, तो इस तरह से लिखेंगे। नियम नंबर 14, नियम नंबर 14 में क्या होगा कि a की पावर k गुणे a की पावर n गुणे a की पावर p, ये क्या है, समान है। समान होने पर घातें गुणा में घातें जुड़ती हैं। a की पावर k गुणे n, सॉरी a की पावर k प्लस n प्लस p। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि 2 की पावर 3, 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है दोस्तों, तो 2 की पावर 7 5 12, 12 3 15। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 15। एक्स बटे बाई होल पावर माइनस m, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बटे बाई होल पावर माइनस m, तो बाई बटे एक्स होल पावर m। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो संख्या है पलट जाती है, बाई बटे एक्स और होल पावर m। यहाँ पे देखिए 16 नंबर नियम, माइनस एक्स की घात सम संख्या। सम संख्या है, इसका मतलब है कि सम संख्या तो आप जानते होंगे कि सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है पॉजिटिव एक संख्या आती है। अगर निगेटिव है माइनस एक्स की पावर विषम संख्या, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे माइनस की संख्या आती है। ठीक है, तो जैसे देखिए कि -1 की पावर 4, -1 की पावर 4, इसे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो ये क्या होगा, प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए -1 की पावर 3, तो ये जो -1, तो ये देखिए -1 गुणे -1 गुणे -1, तो यहाँ पे निगेटिव का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।